नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन। आज हम लोग कंप्यूटर के एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। ठीक, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट कूट में दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, कंप्यूटर क्या है बोल रहा है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर एक आंकड़ों के भंडारण वाली सक्षम युक्ति है बोल रहे हैं। पहला तो सही है, बिल्कुल। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, सही बात है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल है। सीक्रेट तो रखती है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी होते हैं, सभी है। तो इसमें सभी ऑप्शन है, देखिए। तो पहला का आंसर क्या होगा? सभी चारों होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। सेकंड ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। इसका सही आंसर क्या है? मैं पढ़ा चुका हूँ इसको थ्योरी में। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित कहाँ किया था दोस्तों? याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ठीक है ना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था, ठीक, कलकत्ता में। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं करता है पूछ रहे हैं ना, ध्यान देंगे कि नहीं पूछा गया है ना। है पूछता तो अलग बात करते, तो नहीं पूछा गया है इसमें, तो अब क्या होगा? इनपुटिंग का ये तो करता है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग करता है कि नहीं करता? ये भी करता है। प्रोसेसिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग करता है क्या? ये नहीं करता है दोस्तों। समझता है क्या? नहीं करता है। समझता नहीं है। मनुष्य लोग समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो क्या है, उसमें समझने की शक्ति नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। अंकों का, चिन्हों का, अक्षरों का, उपयुक्त सभी का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त सभी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पांचवा पांचवा नंबर देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, विविधता और बुद्धिहीन। तो कौन सी है इसमें गुण नहीं है? बाकी सब गुण है, लेकिन बुद्धिहीन क्या है इसमें? गुण नहीं है दोस्तों, यही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डाटा प्रोसेसिंग मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं। डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, और सूचना का विश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो छठवां का आंसर सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। उसके बाद है सातवां नंबर क्वेश्चन। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? देखिए बहुत चर्चित है, ईसीएस आखिर होता क्या है? और फुल फॉर्म देख लीजिए। एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेट एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसका सही आंसर क्या होगा सातवां का? तो सातवां का आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होगा, ये इसका सही आंसर है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। उसके बाद है कंप्यूटर खालिस्तान प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन सा प्रोसेस द्वारा जो है खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को किस में परिवर्तित करता है बताइए? तो इसका सही आंसर होगा डाटा को। ठीक है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। डाटा को ना, इनपुट को नहीं, ना प्रोसेसर को, डाटा को। उसके बाद है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? इंकजेट प्रिंटर बोल रहा है। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो इसका नौवां का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? 2, 3 रंगों की प्रकृति पर निर्भर है। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ अलग कलर भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसलिए इसको एग्जैक्ट नहीं माना गया है। अक्सर जो है 4 कलर यूज होते हैं, सियान करके है। ठीक, उसके बाद है लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में कौन सा प्रयोग होता है? लेजर बीम का प्रयोग होता है। सूखी स्याही, मतलब यही स्याही टोनर जो लिखा हुआ है आवेशित, यही सूखी स्याही होती है। और प्रकाशीय ड्रम, ये तो वही है, प्रकाशीय मतलब लेजर ही है, लाइट वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। उसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिक इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है, ताकि इस मेमोरी में स्टोर किया जा सके। इसका आंसर क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिक इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है, ताकि इस मेमोरी में स्टोर किया जा सके। किसकी मदद से भी जानते हैं दोस्तों? स्कैनर आएगा। ठीक है ना, डिजिटल रूप में बोल रहे हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? मिनी कंप्यूटर,
तो फर्स्ट ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है। तो 12वां का क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं। मिनी कंप्यूटर बहुउपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है। मिनी कंप्यूटर बहुत लोग उपयोग करते हैं, छोटा साइज रहता है, तो इसीलिए मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं, मध्यम साइज के बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? हाँ मिनी, सही बात है, मध्यम साइज के तो होते हैं। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो है दोस्तों गलत है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, ये जो है गलत है दोस्तों, क्योंकि महंगा होता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो 12वां का आंसर ए होगा, ए गलत है। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं बोल रहे हैं। ठीक, हमको क्या छांटना है? सुपर कंप्यूटर के बारे में। आगे देखते हैं। अधिकांश घरों में आम है। खालिस्तान में हजारों माइक्रो, मतलब इसमें सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 13वां का? तो दोस्तों याद रखिएगा 13वां का आंसर होगा सी होगा। इसमें क्या है? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं दोस्तों। क्या होता है? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। घर में काम आता है क्या? घर में काम नहीं आता है सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग में छोटे होते हैं, ये भी गलत है। उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर क्षमता की कमी रहती है कि नहीं रहती? अधिकतर रहती है। ठीक है, तो सही इसमें सिर्फ यही है, सी वाला। आगे देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? जो क्वांटम कंप्यूटर है वो जो है किस पर आधारित है दोस्तों, ये बताइए। क्वांटम जो है, क्वांटम बीट पर, क्यूबिट पर, क्वांटम यांत्रिकी पर कि बिट्स पर? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? क्वांटम तो सभी में है, क्यूबिट है, बिट्स है कि क्वांटम बीट है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वांटम यांत्रिकी है। आंसर क्या होगा? क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर यही होगा, क्वांटम यांत्रिकी। उसके बाद है एक डिजिटल घड़ी घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एक जो डिजिटल घड़ी घड़ी होती है उसमें जो है सुपर कंप्यूटर की, एम्बेडेड कंप्यूटर की, नोटबुक कंप्यूटर की, मेन फ्रेम? तो इसका आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर के अलावा एम्बेडेड कंप्यूटर हम लोग उदाहरण में देखें तो कौन सा होता है? एक प्रकार से वॉशिंग मशीन जो होता है ना, माइक्रोवेव होता है, ये सब में क्या लगा रहता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। उसके बाद है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की है? स्टोर्ड प्रोग्राम बोल रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की है? 16वां का आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटरों के संदर्भ में कॉम कॉम्पैक्ट कॉम्पैटिबिलिटी है ना, कंपैटिबिलिटी, सॉरी, कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है, इसका अर्थ ये होता है बोल रहे हैं। यह जॉब को हैंडल करने में वर्सटाइल है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे, सी होगा इसका आंसर। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, सही बात है। वीडियो में ध्यान लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टफ भी क्वेश्चन लग रहा होगा, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद है पद। PCXT का आशय क्या है? पीसी मतलब तो पर्सनल कंप्यूटर सभी जानते हैं, लेकिन XT का मतलब क्या है वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया हुआ। उसके बाद है ब्लू पैसिफिक क्या है? एक कंप्यूटर है, मोबाइल हैंडसेट है, इंटरनेट विजन है, इनमें से कोई नहीं, क्या है? तो सॉरी, कौन सा निकल गया, ये 18 हो गया है ना, इसमें थोड़ा नंबर गड़बड़ी हो गया है क्या? 18, ये 19 होगा। ठीक है, 19 को देखिए आप लोग ध्यान से, तो 18 का बी आंसर था। 19 का देखिए, ब्लू पैसिफिक क्या है? एक मोबाइल हैंडसेट है दोस्तों। क्या है? मोबाइल हैंडसेट है, याद रखेंगे, ब्लू पैसिफिक। उसके बाद 20वां नंबर देखते हैं। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है आईसी प्रौद्योगिकी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी। तो इसमें जो है लगभग एक से अधिक जो है वो विकसित हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर विलोपित किया जा रहा है। उसके बाद है बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ है? बिना तार के माउस या वायरलेस कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका विकास कब हुआ है दोस्तों? तो सी आंसर आएगा, 2003 में हुआ है। क्या आएगा? 21 का सी आएगा, 2003। उसके बाद है दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण दीजिए। सही या गलत होने का। पहला है कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को
समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है, डिलीजेंस कहलाती है। उसके बाद है कंप्यूटर की बहुउपयोगिता वर्साटिलिटी है, ठीक है ना, नामक विशेषता या सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। इसका आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर होगा दोस्तों, क्या पूछा गया है, गलत होने का निर्धारण कीजिए, कौन कौन से इसमें गलत है। तो पहला गलत और दूसरा गलत। पहला क्यों गलत है? क्योंकि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है, ये गलत हो गया, ठीक है ना, दोनों गलत इसमें याद रखिएगा। उसके बाद है प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण किसके उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा 23 का आंसर होगा दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है, सभी जानते हैं। उसके बाद है दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन 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 से हैं? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो आंसर क्या होगा इसका? 24 का ए होगा, मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। जब आप खालिस्तान चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है। डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। तो प्रिंट प्रीव्यू मतलब क्या होता है? तो 25 का आंसर डी होगा दोस्तों, कि मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। 26वां का होगा, देखिए लेज़र प्रिंटर का ऐसा नाम क्यों दिया गया है? लेज़र प्रिंटर, तो लेज़र प्रिंटर क्यों बोलते हैं? तो इसके लिए क्या कारण है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है क्योंकि इस प्रिंटर का डिज़ाइन लेज़र किरणों की सहायता से किया जाता है। क्योंकि इसे लेज़र नामक कंपनी ने तैयार किया था। क्योंकि इसका प्रिंट आउट काफ़ी चमकीला होता है, ये है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें प्रिंटिंग के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए, तो प्रिंट के लिए कौन सा करेंगे दोस्तों? टूल्स करेंगे, स्पेशल करेंगे, एडिट करेंगे कि फाइल करेंगे? तो याद रखिएगा प्रिंट के लिए हम लोग फाइल मेनू का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है एक समानांतर सद्धार अधिकतम किस में इस्तेमाल होगा? आंसर इसका होगा दोस्तों ए होगा, प्रिंटर में जो है ज़्यादा इसमें होगा, ठीक है, मतलब एक साथ जो है ट्रांसफ़र होगा, आउटपुट की बात कर रहे हैं। उसके बाद है गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग खालिस्तान में नहीं किया जाता। गायरोस्कोप, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए होगा, इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता गायरोस्कोप। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? इंक का हम लोग छिड़काव करते हैं स्प्रे के माध्यम से, वो है, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर माउस हो गया, स्मार्टफोन और रेसिंग कार में किया जा सकता है, लेकिन किस में किया नहीं जा सकता? इंकजेट प्रिंटर में, वही तो अलग अलग रहा इसमें, ठीक है। उसके बाद है किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जा सकती है? किस प्रिंटर से? इसका ऑप्शन इधर दिया है, ठीक है, लेजर जेट, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, बबल जेट। तो इसका आंसर क्या होगा? 30वां का आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा सी होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत प्रकार प्रतियां हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग को विषम पहचानना है। विषम क्या है? वाटर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो 31 का अब सभी को मालूम है, वाटर प्रिंटर तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो वही इसका अलग आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो तेज गति का प्रिंटर आप सभी जानते हैं दोस्तों, वो कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा दोस्तों सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। 34वां नंबर का है 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया है? क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। 1968 में 1968 ईस्वी में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में, फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया है? कौन सा है बताइए? जॉन बार्डेन, ब्लेस पास्कल। पास्कल एक लग रहा है दोस्तों, पास्कल लग रहा है ना भाषा, तो आप सभी जानते हैं, तो कौन सा होगा? ब्लेस पास्कल होगा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा क्रेवन। कौन सा है? क्रेवन करके। उसके बाद है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो 36 का आंसर होगा बी होगा, विजय भास्कर, या फिर यही विजय भटकर लिखा है, यही है, ठीक है ना, विजय वाला भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक। उसके बाद है क्रे कंपनी किया गया था। उसके बाद है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। किस चीज़ में सक्षम हो? आवश्यक
एपिन एप्लीकेशनों को चलाने के लिए हाँ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में साक्षर हो या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। क्या जानता हो ये बताइए। तो 37 का आंसर क्या होगा, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, ये है कंप्यूटर साक्षर के लिए। उसके बाद है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं, मतलब कंप्यूटर को मेन ये होता है कि कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन नहीं होगा, इसमें एप्लीकेशन तो लिखा है लेकिन मेन आपको याद रखना, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की क्षमता को पहचानना कि वो क्या कर सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो है, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर के लिए समय लंबाई की परास कितनी होती है, समय लंबाई की परास सुपर कंप्यूटर के लिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 38 का। एग्जैक्ट इसका नहीं है, ठीक है। उसके बाद है परम 10,000 क्या है, परम 10,000। तो ये जो है दोस्तों याद रखिए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई परास, ये सब याद नहीं रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का सबसे तेज। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है दोस्तों फ्रंटियर है, जापान का, ठीक है ना, अभी करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद है एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ खालिस्तान सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है। तो 42 का सही आंसर होगा बी होगा। कौन सा होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। अगर सुपर कंप्यूटर रहता आगे इससे बड़ा रहता तो उसको लेते, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, मेन फ्रेम है। उसके बाद है 80286 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी होगा, ठीक है, क्या होगा, एटी कंप्यूटर। उसके बाद है अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलेब्रेशन टूल है, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, कौन सा, जूम होगा, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला है, बिजली से चलने वाली, तो 45 का आंसर होगा ए होगा, एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर के जनक भी इनको ही कहा जाता है। उसके बाद है एक निर्गम कागज के मुद्रण के लिए वह प्रिंटर जो प्रकार किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचालित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया गया है। कागज के मुद्रण के लिए वह प्रिंटर जिसका किरण का प्रयोग करता है, कौन सा प्रिंटर आएगा बताइए, किरण का प्रयोग कौन सा प्रिंटर करता है। तो 46 का आंसर होगा दोस्तों, इसमें बी होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा, बीम प्रिंटर भी है, बीम मतलब वही बीम वाला हो जाता है, दोनों लगभग आंसर, इसलिए विलोपित किया गया है इसको, तो बी व डी दोनों आ सकता है। उसके बाद है 47वां नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन है एक लेज़र प्रिंटर जो है इसके बारे में छांटना है, तो इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट करके देता है। सेकंड ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला है। एक लेज़र प्रिंटर की क्या क्वालिटी है, तो इसका जो है दोस्तों गुणवत्ता तो अच्छी देता है, इसको विलोपित किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन को है। उसके बाद कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर होता है, ये भी ए रहेगा, बुद्धिमत्ता का स्तर, बुद्धिमत्ता होती है कि कंप्यूटर में नहीं होती है, तो शून्य आएगा। पंच कार्ड का सर्वाधिक प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ है, तो पंच कार्ड का सर्वाधिक विकास दोस्तों कौन सी पीढ़ी में हुआ है, इसका आंसर 49 का ए होगा, दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेसर चिप की गति किससे मापी जाती है, तो मेगाहर्ट्ज से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए। थैंक यू।